हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। ये प्रभु की सुबह है। दिल की गहराई से धन्यवाद, तारीफ और जयकार करें इस बात के लिए कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, चुना है, अलग किया है। आज मैं घर पर हूँ। आज मेरी ये सेवा घर से है। लॉकडाउन नहीं हुआ है, बस मैं 2 दिन के लिए लॉकडाउन हूँ। फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हूँ, बस संगति है, वो ज़रूरी है। आनंदित हूँ, अब बेहतर हूँ। अगले दिन मैं स्टूडियो में रहूँगा, प्रभु की स्तुति होगी। आज पढ़ेंगे हम 21 चैप्टर 2 किंग्स, दूसरे राजाओं की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय। और कुछ इस प्रकार से लिखा है पहले वचन में। जब मनशे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम हेप्सिबा था। हेप्सिबा के बारे में तो आपको याद होगा। हेप्सिबा की कहानी बहुत अच्छी है। आगे आने वाले दिनों में उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। दूसरे पद में लिखा है, उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इज़राइलियों के सामने देश से निकाल दिया था, वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। मैंने कहा था ना पिछले एपिसोड में, हिजकिय्याह से बेहतर राजा ना यहूदा में पहले हुआ ना उसके बाद हुआ। ये मेरे शब्द नहीं है, पवित्र शास्त्र में ये गवाही उसके बारे में लिखी है। और ये तो इतिहास है जो कि पहले से है, जो आपके और मेरे बीच में भी है, और हम इसे सीख भी रहे हैं। लिखा है इसके बाद तीसरे पद में, उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नष्ट किया था फिर बनाया, और इज़राइल के राजा आहाब के समान बालक के लिए वेदियों और एक अशेरा बनाई, और आकाश के सारे गणों को दंडवत और उनकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा। वरन यहोवा का भवन जो दोनों आंगनों में से भी, उससे आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया, और शुभ अशुभ मूर्तों को मानता और टोना करता, और ओझों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। उनसे ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं, और उनसे वह क्रोधित होता है। अशेरा की जो मूर्ति उसने खुदवाई, उसको उसने उस भवन में स्थापित किया जिसके विषय यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस भवन में और यरूशलेम में, जिसको मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, सदैव अपना नाम रखूंगा। और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा के द्वारा दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करें, तो मैं ऐसा न करूंगा कि जो देश मैंने इज़राइल के पुरखों को दिया था उससे वे फिर निकल कर मारे मारे फिरें। 8 पद तक आप देखो तो परमेश्वर ने 3 पद से लेकर 8 पद तक ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मनशे ने वो सब काम किए जिससे यहोवा क्रोधित होता है। पर अब ध्यान से सुनिए, ऐसा क्या हुआ अचानक ऐसा क्या हुआ कि हिजकिय्याह एक ऐसा प्रचलित व्यक्ति जिसका नाम जो है परमेश्वर ने और उसकी प्रार्थना को सुनकर उसको उम्र भी 15 साल दे दी। ऐसा क्या हुआ, ये एक सवाल है। आजकल बहुत सारे लोग प्रभु के सेवकों पर उंगली उठाते हैं। ये थोड़ा अलग है लेकिन ये भी जरूरी है। सेवकों पर उंगली उठाते हैं कि आपके बच्चे ऐसे हैं, आपने तो बड़ी सेवा की, किस तरह के सेवक हो आप, अपने घर के सेवक नहीं रहे, आपने अच्छा काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मेरे ख्याल से ये बोलना उचित नहीं है। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा, उसका पिता अच्छा व्यक्ति नहीं था, लेकिन हिजकिय्याह अच्छा था। पर हिजकिय्याह के बाद उसका बेटा, एक मिस्ट्री है। पर लेट मी कंप्लीट दिस मिस्ट्री। इस मिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, ध्यान से सुनिए। कोई आपको और कोई ये ना कहे कि बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ये है, वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट्स कंप्लीट इट। क्योंकि हम रेगुलर बाइबल पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी बातें सब कुछ साफ क्लियर हो जाएंगे। उनके लिए मिस्ट्री है जो बाइबल पढ़ती ही नहीं, जो वचन जानना ही नहीं चाहते, वो जो फास्ट फूड खाना चाहते हैं, कोई भी पका पकाया दे दे, वीडियो सुन लिया, कर लिया। हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, राइट। और डीप अध्ययन तो अभी भी नहीं है, गहरा अध्ययन तो अभी भी नहीं है। गहरा अध्ययन होता तो फिर बात ही कुछ और होती। फिर तो बाइबल 3 साल में कंप्लीट नहीं होती, जैसा कि आप मेरे साथ लगभग 3 साल हो जाएंगे जब तक अपन ये कंप्लीट करेंगे। तब तो ये कौन कंप्लीट कर पाया मुझे नहीं मालूम आज के दिन तक। जरूरी बात सुनिए,
जरूरी बात यह है कि परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह को पहले ही बता दिया था। कैसे? यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा। यशायाह भविष्यद्वक्ता के पूछता है, अगर आप पीछे अध्याय में 20 में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, अगर आपने कल सुना है तो आपको समझ में आ जाएगा। यशायाह ने पूछा, ये लोग जो तेरे घर आए थे कौन थे? बोले, अरे ये तो वो फलाने राजा के जो हैं लोग थे, और बस ये बड़े खुश थे, उन्होंने मेरा कुशल से पूछा और मैं तो बड़ा चंगा हो गया हूँ, यहोवा ने मेरे लिए आनंद किया। बोले, उन्होंने क्या क्या देखा? बोले कि सब कुछ दिखाया, कोई चीज़ नहीं छोड़ी मैंने, सब दिखाया। बोले कि जो जो तूने दिखाया सब चला जाएगा बेबीलोन के पास, सब बेबीलोन ले जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, कोई भी चीज़ बचेगी नहीं, बेबीलोन चला जाएगा सारा। ओके, इसके बाद यही चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि उसने वो सारे काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे, जिसकी वजह से यहोवा उससे नाराज होगा। यहीं से देखो फिर से पाप शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से परमेश्वर इज़राइल से नाराज हुआ। 9 पद से पढ़ेंगे। परंतु उन्होंने न माना, वरन मनशे ने उनको यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिनका यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से विनाश किया था। और जिन जातियों ने बुराई की उसके साथ बढ़कर काम किया, और भी बढ़कर काम किया। परमेश्वर को सोचिए कि कितना गुस्सा आया होगा। एक अदना सा छोरा है ना, बाप के सामने ऐसे व्यवहार करे। मालिक जो है ना, मालिक होता है वो। कभी कभी हम सोचते हैं मालिक तो मालिक है, लेकिन हम भी हैं कुछ, बिना मालिक के आप नहीं हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं मैं कंपनी में ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। कुछ नहीं करते हो आप, कुछ नहीं करते हो। अगर आपको ये लगता है किसी में, अगर आपको ये लगता है कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है जब तक किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए तो वो प्राप्त नहीं कर सकता। गहरी बात है। रहस्य शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, ये परमेश्वर के वचन की ओर से, ये बुद्धि है, ज्ञान है। मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे। मैं अपनी ऑफिस जैसे ही जाकर बैठता हूँ, जहाँ से मैं सारी सेवकाई को देखता हूँ, तो सबसे पहली मेरी प्रार्थना होती है, प्रभु मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे। सालों हो गए मुझे ये प्रार्थना करते हुए। सुलेमान ने तो एक ही बार की थी, है ना। खैर, इसलिए यहोवा ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं से कहा, यहूदा के राजा मनशे ने जो ये घृणित काम किए और जितनी बुराइयां एमोरियों ने जो उससे पहले की थी उनसे भी अधिक बुराइयां की, और यहूदियों से अपनी बनाई हुई मूर्तों की पूजा करवा के उन्हें पाप में फंसाया है। इस कारण इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुनो, मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूँ कि जो कोई उसका समाचार सुनेगा वह बड़े सन्नाटे में आ जाएगा। जो नापने की डोरी मैंने सोमरोन पर डाली है और जो साहुल मैंने अहाब के घराने पर लटकाया है, वही यरूशलेम पर डालूंगा, और मैं यरूशलेम को ऐसा पोंछूंगा जैसे कोई थाली को पोंछता है और उसे पोंछकर उलट देता है। मैं अपने निज भाग के बचे हुओं को त्याग कर शत्रुओं के हाथ कर दूंगा, और वे अपने सब शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएंगे। इसका कारण यह है कि जब वे उसके पुरखा मिस्र से निकले तब से आज के दिन तक वे वह काम करके जो मेरी दृष्टि में बुरा है मुझे क्रोध दिलाते आ रहे हैं। 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, मनशे ने न केवल वह काम करके यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोषों का खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। मनशे ने बुराइयां तो की और निर्दोषों के साथ जो व्यवहार किया वो भी नोटिस किया गया। ऐसा दूसरे राजाओं के बारे में ज्यादा नहीं, मनशे के बारे में आप बहुत कुछ सुनेंगे। मनशे ने इतनी बुराइयां की है। जो लोग अक्सर पिता के कारण ना सोचते हैं कि सारा घराना ठीक होगा या सारा घराने के कारण सारे बेटे बुरे होंगे, देखो परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, पिता के पाप के कारण पुत्र ना मार डाला जाए, पुत्र के पाप के कारण पिता ना मार डाला जाए। लेकिन यहोवा के कानून में थोड़ी सी और भी बातें हैं। परमेश्वर ने यह भी कहा कि तेरे कारण मैं तेरे पूरे घराने को आशीष दूंगा, और तेरी वजह से पूरे पिछले की बातों के लिए भी। परमेश्वर बड़ा गंभीर है, बट फॉर अस इट्स क्वाइट सीरियस। ऐसा नहीं है कि पुराना नियम है जिस पर हम आज बात करें तो नया नियम। बहुत सारे लोग ये इस बात को सोचकर नया नियम जो पढ़ते हैं तो पुराना नियम पढ़ना छोड़ देते, कहते हैं कि नहीं पुराने नियम का समय खत्म हो गया, वो अब जरूरत नहीं है, ये हो गया। आज पास्टर जी आप क्या पुराना नियम पढ़ रहे हो, नया नियम पढ़ना चाहिए। मेरे भाई और बहन,
ख़ासतौर से जो ऐसा कमेंट करते हैं मुझे, मैं उनके लिए कहूँगा, आप थोड़े दिनों के बाद ऐसा ना हो कि ठोकर खाएं। पहले जब प्रभु परमेश्वर ने ये पवित्र बाइबल आपके और मेरे लिए रखी है तो बस उसका अनुसरण कीजिए। बाकी बातें अब आपको कैसे समझाऊं। उसके बाद 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, मनशे के सब काम जो उसने किए और जो पाप उसने किए वह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। अंत में मनशे अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसके भवन की बारी जो अज्जर की बारी कहलाती थी मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राजा हुआ। 19 पद में आमोन के बारे में है, जब आमोन राज्य करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम मशुल्लेमेत था जो बेतसेवासी हारूस की बेटी थी। उसने अपने पिता मनशे के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। वह पूरी तरह अपने पिता के समान चाल चला और जिन मूर्तों की उपासना उसका पिता करता था उसकी वह भी उपासना करता और उन्हें दंडवत करता था। उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और यहोवा के मार्ग पर न चला। आमोन के कर्मचारियों ने विद्रोह की गोष्ठी करके राजा को उसी के भवन में मार डाला। तब प्रजा के लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन के विरुद्ध विद्रोह की गोष्ठी की थी और लोगों ने उसके पुत्र योशिय्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया। आमोन के और उसके काम जो उसने किए क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। उसे भी अज्जर की बारी में उसकी निज कब्र में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योशिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आमोन का जो वर्ष जो था, ये देखिए यहाँ पर लिखा 22 वर्ष के राज्य में, 22 वर्ष का जब हुआ वो राज्य करने लगा और सिर्फ 2 सालों में उसे मार डाला गया। जिन्होंने मारा था उनको प्रजा ने मार डाला। क्योंकि ये जो बातें थी, इस बात को इस तरह से समझिए। मैं आपको कहूंगा, देखिए एक चीज तो आपने नोटिस की होगी, बुरे लोग जितने भी है ना, जितनों ने बुराई की है उनके बेटे आसानी से बुराई में चले गए, लेकिन भलाई में लौटना मुश्किल रहा। यह आसान नहीं था। हमें ये सोचना और समझना बहुत जरूरी है कि हम इस बात पर ध्यान दें, मनन करें, चिंतन करें, कहीं ऐसा व्यवहार ना हो। देखिए अच्छाई पर चलना और उसके अनुसार काम करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आपको बार बार प्रेरित करता है और लिखा है कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। रोमियो 10:9 में क्यों लिखा है? क्योंकि ये उद्धार की बात, ये संगति की बात परमेश्वर आपको और मुझे नई तरीके से, नई सामर्थ से फिर बनाता है। ये आपको और मुझे चाहिए ताकि हम पूर्ण रीति से तैयार हो जाए। मेरे प्रियो, पता है पुराने समय में हमारी जो संगति थी वो संगति अलग तरह की थी, पर नए नियम में परमेश्वर ने यह संगति अपने लहू से धोकर बनाई है। तो ये संगति और मजबूत है। इस मजबूती की संगति में हमें और मेहनत और तैयारी करनी है ताकि हम बने रहें और सामर्थ्य के साथ बने रहें। बुराइयां रही इनकी, ये सिर्फ जो है 2 साल और जीवित रहा। सोचो, खैर उम्र की बड़ी बात नहीं है, कोई रहस्य वाली बात नहीं, ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं, सबके साथ एक उम्र रखी है किसी न किसी के लिए। लेकिन इस पर ध्यान दें, क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार वैसे ही चलते हैं जैसा परमेश्वर आज हमें सिखाता है? पुराना नियम के बिना नया नियम कभी कंप्लीट नहीं होगा, सो उसे भी पढ़ना जरूरी है जो आज हम पढ़ रहे हैं। जितने लोग ऐसी बातें करते हैं, अगर आपके सामने कभी हैं तो उन्हें प्रेरित कीजिए, सिखाइए। भूले भटके हमारे भाई हैं है ना। संगति करो प्रभु के साथ, प्रभु आशीष करे। आओ प्रार्थना करते हैं। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे। सुलेमान को तूने बिना मांगे दे दी थी प्रभु, वो नहीं जानता था, हम तो मांगते हैं प्रभु। तूने कहा है, वो नीति वचन भी कहता है, जिसको बुद्धि की घटी हो उसे तू बिना उलाहना दिए देता है। और प्रभु तू उलाहना दे चाहे जोक दे प्रभु, लेकिन बुद्धि प्रभु भर दे। तेरी मर्जी, तेरी सहायता हमारे जीवन में पूरी हो। रोज की जिंदगी प्रभु हमारी तुझ में, तेरे द्वारा चले, तेरी इच्छा में चले। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए तेरी योजनाएं पूरी हो। इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको संभाले बहुतायत से, और उसकी मर्जी, उसकी योजनाएं आपके लिए पूरी होती रहे। आमीन। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर
आपकी जिंदगी बना सकता है।